अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवीरा खान। तो जुल्दे यहाँ वीडियो दी जाने, तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं कुछ। कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो? ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है ACG, बाकी हिंदी में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है वीडियो, इतना वायरल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि भारत के कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक ऐसा बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर पाकिस्तानी जवान 20 समंदर में पीठ दिखाकर भागने को मजबूर हो गए। दरअसल जैसे कि आप देख सकते हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि कल 17 नवंबर को शाम के वक्त में एक डिस्ट्रेस कॉल देखने को मिली। जब हमने कॉल को सुना तो पता चला कि ये मदद के लिए कॉल थी, जो भारत की एक फिशिंग शिप जिसका नाम था काल भैरव, उसकी तरफ से की गई थी। और कॉल में बताया गया कि पाकिस्तानी जो मरीन सिक्योरिटी एजेंसी है, जो पाकिस्तानी नौसेना के लिए ही काम करती है, इनकी एक शिप आई है जिसने हमारी काल भैरव शिप पर कब्जा कर लिया है, हमें गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले जा रहे हैं। इसके बाद भारत के कोस्ट गार्ड ने और थोड़ी सी जांच करी, जिसमें पता चला कि डिस्ट्रेस कॉल आई है जिसकी लोकेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि समुद्री बॉर्डर है, उसके पास से, जहां पर नो फिशिंग जोन है, उसके करीब ही ये जगह है जहां पर इस शिप पर कब्जा कर लिया गया है। उसके तुरंत बाद भारत की कोस्ट गार्ड यहां पर एक्शन में आई और अपनी एक बड़ी शिप जिसका नाम है अग्रिम, उसे रवाना कर दिया। ICG अग्रिम कुछ ही घंटों के बाद पहुंच गई इस मौके पर, जहां पर उन्होंने इस शिप का पीछा किया काफी देर तक, और करीबन बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक ये चेस चली। कोस्ट गार्ड ने खुद बताया है कि 2 घंटे तक जबरदस्त पीछा करने के बाद हमने इन लोगों को पकड़ा, इनकी शिप को पकड़ा, और अपने जितने भी लोग इन्होंने हमारे कब्जा कर रखे थे वो छुड़वाए, और जो हमारी शिप थी, फिशिंग बोट थी काल भैरव, उसे भी PMS के कब्जे से छुड़वाया और वापस सभी लोगों को सुरक्षित रूप से भारत लेकर आए। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं। ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये हमारी जो फिशिंग बोट थी काल भैरव, उसके मछुआरे हैं, और उसके पीछे जितने भी हैं ये सब हमारे बहादुर जवान हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG शिप अग्रिम के यहाँ पर कमांडर्स और उसके क्रू मेंबर्स हैं। और यही वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तानी नौसेना की कोस्ट गार्ड को न सिर्फ झुकने पर मजबूर किया, बल्कि उनकी शिप पर जाकर हम सभी मछुआरों को वापस लेकर भी आए। वैसे मुझे लग रहा था कि मजा और आता जब हम पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड की शिप को भी लाद कर ले आते, तो मजा ही आ जाना था, क्योंकि हमारे पास कारण भी था कि आप अपहरण करके ले जा रहे हो हमारे मछुआरों का। लेकिन शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती हमारे मछुआरों की रही होगी। ये लोग पहुंच गए होंगे उस इलाके में, भले गलती से, जो कि नो फिशिंग जोन है, इसीलिए शायद हमने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। लेकिन फिर भी हम अपने मछुआरों को वापस सुरक्षित रूप से ले आए हैं। इतना ही नहीं, स्पेशली हमारी कोस्ट गार्ड सर्विसेज ने एक स्टेटमेंट जारी किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने खास तरीके से हिदायत दी है उसी समय उन कोस्ट गार्ड को कि आगे से ध्यान रखना इस प्रकार की गलती ना होने पाए, वरना अगली बार सबक बहुत ही मजबूत सिखाया जाएगा। ताकि अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस पर क्या आधिकारिक बयान देता है, क्या वो अपनी गलती मानता है, जो कि असंभव है, या फिर वो भारत के मछुआरों को, भारत की कोस्ट गार्ड को ब्लेम करता है। जो भी है, आने वाले कुछ घंटों में आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी जनाब, ये ताज़ा सी खबर है। अच्छा, मैं बिल्कुल ही, जो भाई ने आखिरी में जो बोला, लास्ट में बोला, तो वही वाली बात मेरे जहन में भी थी कि 100% यही मामला होगा कि कोई ऐसे जोन में वो लोग फिशिंग कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं, जैसे कोस्ट गार्ड होती है वो रखवाली करती है। अच्छा, एक तो होता है कि हमारा एरिया है, हमारा कंट्री है, हमारे आसपास काफ़ी हद तक बॉर्डर बने हुए ना, समंदर में भी बॉर्डर बने हुए, तो यानी काफ़ी हद तक ये हमारा हिस्सा है। फिर उसके बाद इंडिया है, इंडिया का हिस्सा है। तो कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो मतलब बफर जोन जैसे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, हमने पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना दिया, लेकिन मछलियों को तो नहीं मालूम ना कि ये इनका बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है। मछलियों को तो नहीं पता, मछलियाँ तो हर जगह कभी तो ये कि हमारे पाकिस्तान की मछलियाँ इंडिया चली जाती होंगी, इंडिया की मछलियाँ पाकिस्तान आ जाती होंगी। बिल्कुल, परिंदे, हाँ परिंदे, काफी चीजें, पानी चला जाया करता होगा, चला जाता है। पानी तो इंडिया से ही आता है। वही तो ये तो एक इंसानी बाउंड्री है ना, कुदरत ने तो कोई बाउंड्री नहीं बनाई है ना।
किसी देश की भी नहीं बनाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जोन में होंगे वो, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बछेरे ही थे, नहत्ते थे, और फिर नहत्ते उन्हें मीन खाली हाथ, मतलब नहत्ते, कोई वसला नहीं, हाँ। निहत्ते। तो काफ़ी हिंदी थोड़ी बहुत आ गई है शायद, तो उस वजह से वो लेके जा रहे थे। लेकिन मतलब ऐसा एक सिस्टम है इंडिया का, या ऐसा मतलब सिस्टम है कि अपने ही मच्छरों को, हम इंडिया के मच्छरों को अगर कोई ले जा रहा है, पाकिस्तान ले जा रहा है, तो वो कैसे एक्शन ना लें जो दूसरों के जहाज़ों को भी छुड़ाया है। बिल्कुल देखिए ऐसा वीडियो, ही है। हाँ, नहीं, बाकायदा कई जगहों पर पूरे शिप पे कब्जे कर लिए कज़ाक्स ने, समुद्री लुटेरे कहा जाता है, उन्होंने पूरे शिप पे कब्जे किए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने या इंडियन कमांडोज ने उन्हें उस जहाज़ से निकाला, उस जहाज़ से उनको आज़ाद कराया, उन लुटेरों से बचाया। और क्योंकि समंदर में ना पानी के अंदर जहाज़ चल रहा होता है, तो ये अफ्रीका की साइड पे बाज़ दफ़ा ऐसा बहुत सारा होता है। सोमालिया जो है, क्योंकि वहाँ खाना जंगी, वहाँ भूख अफलास बहुत है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने को, वहाँ पे बिल्कुल यूँ समझ लो कि कोई आए और हम उसे लूट लें। तो वो समंदर तक आ जाते हैं, कश्तियाँ उनके पास हैं, असला वसला उनके पास है, जहाज़ पे आके जहाज़ पे रस्सी फेंक के चढ़ जाते हैं ऊपर, वो ग्रिप करते हुए चढ़ जाते हैं। वाला। हाँ, और एक और एक क्या कहते हैं अपना, इस तरह करते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, छोटी सी क्लिप थी कि छोटी सी कश्ती पे सब्जियां ला रहे हैं कुछ लोग। एक बहुत बड़ा जहाज़ है, ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, और नीचे जो है ना वो कश्ती से ना सब्जियां ला रहे हैं। यूँ कह रहे हैं, मतलब आप हमसे कुछ खरीद लो, ये है वो है। तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी है बंदे के, किसके, जो शिप में मौजूद है, और एक बंदा वीडियो बना रहा है। तो शिप में कुल्हाड़ी तो यूँ कर रहा है, मतलब मैं इधर नहीं आओ, मतलब डर रहा है कि ये सब्जियां दिखा के ला रहे हैं। लेकिन वो छोटी सी कश्ती थी, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। एकदम से असला निकला है, वो मतलब हमें तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए। और जहाज़ जब महीनों के लिए निकलता है तो अपना पूरा प्लान के साथ सब कुछ। लेकिन मुझे एक बंदे से पता चला, वो जो शिप में काम करता था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो बैटरी डीजल है ना, कच्चा डीजल लेके जाते हैं, उधर ही रिफाइन होता है जहाज़ में ही। यानी जहाज़ में डीजल रिफाइन होके फिर वो डीजल यूज़ होता है। मतलब जैसे जो प्रॉपर डीजल है और डायरेक्ट इंजन यूज़ कर रहा हो, वैसा नहीं होता। कच्चा तेल लेके जाते हैं जहाज़ों में, उसको रिफ़ाइन करके यूज़ करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि यार ऐसा क्यों है। तो वो पूरा रिफाइनरी का सिस्टम भी इनका होता है। तो खैर बहरहाल एक बहुत, ये लोग जब अगर आ जाते पाकिस्तान की हदूद में या पाकिस्तान में गिरफ़्तार हो जाते तो फिर शायद कई साल लग जाते हैं इनको वापसी जाने में। ऐसे बहुत सारे मछेरे जो हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले, सिंध की साइड पे ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर, ये तो सब खुला समंदर था, लेकिन छोटी छोटी कश्तियाँ, सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ लगते हैं। तो लोग इधर आ जाते हैं, कुछ लोग इधर आ जाते हैं। आपको पता है जवानी में गिरफ़्तार होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, तो वो भी बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन बड़ा एक ज़िंदगी बड़ी अनमोल चीज़ है, लेकिन आप उसको जियो, लेकिन लोग जीने नहीं देते। लेकिन फिर भी आप जियो, ज़बरदस्ती जियो, अपनी मर्ज़ी से जियो, लेकिन लोग नहीं जीने देते। क्या करें, मर तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। ये कहाँ से आ गया ये फिटे आ गया कि लोग जीने नहीं देते, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। बस एक ही बात है। लेकिन ज़िंदगी की कश्मकश बहुत सख्त है, और हर किसी के, मैं अक्सर लोगों के रोज़गार देखता हूँ, लोगों के काम देखता हूँ, हर तरह के लोगों के काम है, लेकिन वो अपने काम में फ़िट हैं। उनको फील नहीं होता। कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है, जैसे महीनों जहाज़ों पे कश्तियों में मछलियाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं जंगलों में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या ज़िंदगी पेट पालने के लिए अपने आप को सर्वाइव की जंग। बिल्कुल ऐसा है यार। आजकल मैं कहती हूँ पूरी फैमिली भी कमा रही हो, फिर भी आपका नहीं हो सकता पूरा। और यार ये मतलब ये जो मछेड़े होते हैं, ये तो बेचारे बिल्कुल मासूम से होते हैं मेरे ख्याल से, ना पतले से होते हैं। खाना पीना इनका बड़ा मतलब टफ लाइफ है। और ये इनकी बहुत मेहनत होती है, ये मछली को पकड़ना। और क्या पता कोई जानवर आ जाए, फिर वो मसले मसाइल, समंदर में कितने सारे जानवर होते हैं। मतलब ये जान पे खेल कर हमारे लिए मछलियाँ और ये वो अगर लेकर आते हैं। और इस दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।